जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग जबरदस्त जिंदाबाद और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, किसी भी वस्तु की क्या प्रायिकता हो सकती है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना कि आपके पास कोई चीज़ है, उसमें से कुछ किस कलर की है, कुछ किसी और कलर की है, तो दूसरे कलर की होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक, तो किसी भी घटना की या किसी भी वस्तु की प्रायिकता 0 या उससे बड़ी, 0 या उससे बड़ी, 1 या उससे छोटी होती है। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या 1 से छोटी होती है। और समझो कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, सदैव कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी। ना तो वो 1 से बड़ी होगी, ना वो 0 से छोटी होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती। और जो घटना घटित हो सकती है, जो घटना घटित हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं संभव घटना। जो घटना घटित हो सकती है उसे संभव घटना या निश्चित घटना या निश्चित घटना। जो घटना हो सकती है उसे हम बोलते हैं संभव घटना या निश्चित घटना, और जो घटना नहीं हो सकती उसे हम बोलते हैं असंभव घटना या अनिश्चित घटना। ये बातें याद रखना आप लोग कि किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, किंतु 1 या 1 से छोटी होगी। ये नहीं कि 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मान लो कि आपको बोला जाए कि एक कोई थैला है, एक कोई थैला है, थैले में बोल दिया जाए 2 लाल गेंद है, 2 लाल गेंद है, 3 नीली गेंद है। एक थैला है, थैले में बोल दिया गया 2 लाल गेंद है, 3 नीली गेंद है। तो हम इन दोनों को काउंट कर लेंगे तो हमें कुल गेंदों की संख्या पता चल जाएगी। कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 5। अब इसमें बोल दे कि थैले से एक गेंद निकाली जाती है। जब थैले से एक गेंद निकाली जाएगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो वह जो गेंद निकाली गई बोल दे उसके लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो लाल गेंदों के लिए संभव परिणाम कितने हैं, 2, और टोटल गेंदों के परिणाम कितने हैं, 5। 2/5 आ जाएगी। तो ये 0 से बड़ी भी हो जाएगी और 1 से छोटी भी हो जाएगी। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या उससे बड़ी होती है, 1 या उससे छोटी होती है। कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मान लो आपको आंसर दे दिया जाए 0.1, 2/5, 15% -6। तो इसमें से कौन सी घटना, A, B, C, D करके कौन सी घटना किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये जो माइनस में होगा यही आंसर सही होगा। ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो याद रखना, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, यानी माइनस में नहीं होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है या उससे छोटी। मतलब 0 से छोटी भी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं। जो घटनाएं घटित होती है, यानी जो घटनाएं पूरी हो सकती हैं, उन्हें बोलते हैं संभव घटनाएं या निश्चित घटनाएं। जो घटनाएं हो ही नहीं सकती हैं उसे हम बोलते हैं संभव घटनाएं या अनिश्चित घटनाएं। ठीक है, और कितनी भी प्रायिकताएं दी हो, घटित होने की प्रायिकता हो, ना घटित होने की प्रायिकता हो, उनको हम जोड़ेंगे। कितनी भी घटनाओं की प्रायिकताओं को यदि हम जोड़ेंगे तो सदैव उनका योग जो आएगा वो 1 आएगा। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी घटना के। अब बात करते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना के घटित
होने की प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसको हम लिखेंगे पी ई से प्लस किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, घटना के घटित न होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता, उसको हम लिखेंगे पी ई नॉट से। इनको जोड़ा जाएगा तो एक आएगा, यानी कि कोई भी घटना जो घटित हो सकती है और वो नहीं भी घटित हो सकती है, दोनों को जोड़ा जाएगा तो उसका टोटल योग कितना आएगा, एक आएगा। टोटल योग कितना आएगा, एक आएगा। अब मान लो आपको बोल दे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए, उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए, तो दोनों को जोड़ लो, पीई प्लस पीई नॉट, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। मान इसका ज्ञात करना है, इसको इधर घटा दो, पीई नॉट बराबर 1 माइनस पीई। अब पीई का मान आपको पता है, ठीक, तो पीई नॉट बराबर 1 माइनस 0.3, तो पीई नॉट बराबर एक घटा दो 0.3, यानी 0.7 कितना आ जाएगा, 0। ये होती है किसी घटना घटित होने के ना घटित होने की प्रायिकताओं को यदि दोनों को जोड़ा जाएगा तो उनका योग कितना आएगा, एक आएगा। जो घटनाएं घटित हो सकती है उन्हें संभव घटनाएं कहते हैं, जो घटनाएं नहीं हो सकती उन्हें असंभव घटनाएं कहते हैं। आई बात समझ? किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या उससे बड़ी होगी, 1 या उससे छोटी होगी। अब हम कुछ किताब से आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अभी बहुत समय है, अभी से आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि यदि पीई बराबर, मतलब यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो पीई नॉट यानी उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनका योग कितना होता है, एक होता है। तो सीधी सी बात है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1। तो पीई का मान इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। हल करो, पीई नॉट बराबर 1 माइनस 0.05, तो पीई नॉट बराबर, इसको घटा दो 0.95 पाई। इस प्रकार से 1.00 0.05 इक्वल टू 5 0.95। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि आपको बोल रहा है कि एक थैले में, एक कोई क्या है, थैला है, एक कोई क्या है, ऐसे थैला है, थैले में कुछ गोलियां हैं और आपको बताया जा रहा है कि ये इन गोलियों की महक कैसी है। ये गोलियां केवल किस तरह महकती हैं, तो इनमें नींबू की महक आ रही। किसकी महक आ रही, नींबू की महक वाली जितनी गोलियां हैं किस प्रकार की है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। जितनी गोलियां किस प्रकार की हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अब आपको बोल रहे हैं इसमें कि
एक कोई लड़की मालिनी, वो थैले में झांक देखती नहीं है और उसमें बिना देखे ही एक गोली निकाल लेती है। कहते और कहा जाता है कि अब बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गोली किसकी महक वाली हो, संतरे की। एक में तो संतरे की महक वाली हो, जो दूसरा ज्ञात करना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो नींबू की महक वाली गोली हो। तो संतरे की महक वाली, जबकि आपको पहले ही बताया गया है इसमें कि थैले में किस प्रकार की महक आ रही है, किस प्रकार की खुशबू आ रही है, नींबू की। तो जब सारी की सारी गोलियां नींबू की महक वाली है तो संतरे की महक वाली एक भी गोली नहीं, मतलब इसकी प्रायिकता आप क्या कर सकते हो, 0, जब संतरा है ही नहीं उसमें। और बोल रहा है कि मालिनी केवल एक ही गोली निकालती है, तो उसकी प्रायिकता बताई कि वह नींबू की महक वाली हो। जब एक ही निकाल रही तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे गोलियों की संख्या नहीं दी गई थी। आई बात समझो कि आपको बोला गया कि एक थैले में नींबू की महक वाली कुछ गोलियां, मालिनी थैले में बिना देखे ही उसमें हाथ डाल के एक गोली निकाल